क्वेश्चन क्या है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो कारक जी क्या है, सामान्य बुद्धि है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, तो यह जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। मनुष्य सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, तो यह जो है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे पहला दिया है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो नहीं, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं गलत, विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप से देखा जाना चाहिए, तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए, संसाधन के का माध्यम जो है देखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ऑप्शन नंबर ए दिया है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं गलत, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, तो किनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, पहला दिया है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बालकों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें गलत, उस पर एक भाषण देकर गलत, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशन लिखकर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, पहला दिया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, पहला दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है, तो परिवार जो है कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है, तो वह कार्यकरण को जो है प्रदर्शित कर रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, तो किसके, देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय जो है मात्रा के। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, परिपक्व होने से नहीं, अनुकरण से नहीं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है सीखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है, पहला दिया है एक अकेला और जाति विचार है गलत, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है यह भी गलत, एक विशिष्ट योग्यता है गलत, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है, तो कौन सा काल है ये, इसको जो है अति संवेदनशील काल माना जाता है। आकलन क्या है, तो आकलन क्या है, पहला दिया है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है गलत,
सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, यह भी गलत। सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला दिया है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के लिए प्रति निष्क्रिय रहना, ये गलत है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पर प्रौढ़ों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक के भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, गलत। व्याख्यान के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, गलत। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे ओर, गलत। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, गलत। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मध्य बचपन अवधि है तो मध्य बचपन की अवधि क्या होती है? 6 से 11 वर्ष होती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो वह कौन सा माध्यम है? तो सामाजिककरण है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पहला दिया है पुनर्बलन, नहीं। भाषा, नहीं। भौतिक विश्व के साथ अनुभव की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है? पहला दिया है सामाजिक संविदा विन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारण करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, गलत। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, यह भी गलत है। अच्छा बालक व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है? तो किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन था। यह कथन जो है वुडवर्थ का था। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 6 से यौवन तक जो है संबंधित है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। किसके अनुसार इद्म यानी आईडी, अहम यानी ईगो तथा परा अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है? तो किन के अनुसार? फ्रायड के अनुसार। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा विक्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो किनका मानना है? स्किनर के अनुसार। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो अनुपात जो है सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 16 पीएफ परीक्षण जो है नहीं है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? तो 90 से 109 के बीच होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा जो है लाया जा सकता है। प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह संचयी प्रक्रिया है। पढ़ाते
समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता पर जो है होना चाहिए। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है, तो वह जो है व्यक्तित्व कहलाता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो आकलन को सीमित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला दिया है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता नहीं, शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।